जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन और एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कट्टियों का प्रोजेक्ट, उसकी फिजिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से, कोई बात नहीं, और आपसे जो है वो शेयरिंग हमारी चलती जा रही है। 1 महीना कंप्लीट हो गया है। आज आपको बताएंगे कि 1 महीने में कितना ख़र्चा हमारा कट्टियों पे आया और क्या वेट गेन हुआ, कितनी मोर्टेलिटी हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे हम शेयर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले थी कीमत ख़रीद, तो उसमें ओ यार इधर आ जाओ यार। कीमत ख़रीद जो है वो हमारी जो पहली कट्टियाँ थी वो 8,000 रुपये की आई थी। जो बाद में कट्टियाँ हमारे पास आई हैं वो 10,000 रुपये की हमारी कीमत ख़रीद थी। जैसे ये दिखा दें ज़रा यहाँ पे, ठीक है जी। अब इनको जो दूध पिलाया गया है, जो दूध के अखराजात हैं 1 दिन के, वो हैं जी 251 रुपये 79 पैसे। तो इस हिसाब से जो 1 महीने के अंदर दूध इन्होंने कंज्यूम किया है वो किया है जी 7,553.7 रुपये। पर जो वनडे के अखराजात थे, जो काफ स्टार्टर जो बच्चों ने लिया है वो रोज़ाना का 15 रुपये का है जी। तकरीबन 450 रुपये जो है महीने का एक बच्चे ने जो है वो कंसनट्रेट लिया है जी। तो फीडिंग की मद में जो एक्सपेंसेस आए हैं इन बच्चों पे, वो दूध है और जो काफ स्टार्टर है उसको आप जमा कर लें तो ये बन जाता है 8,003 रुपये। और कीमत ख़रीद पहली कट्टियों की 8,000 है जी, और जो बाद में आने वाली कट्टियाँ हैं उनकी कीमत ख़रीद 9,000 रुपया है। अब इसके ऊपर जो लेबर चार्जेस हैं, बंदे यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, एक कट्टी पे जो लेबर का एक्सपेंस है वो रोज़ाना का 6 रुपये है, तो महीने का ये बन जाता है 186 रुपये। टोटल कट्टियाँ यहाँ पे 45 आई थी, 45 में से 2 एक्सपायर हो गई हैं अब तक, पीछे 43 या 43 यहाँ पे मौजूद हैं। बिजली की मद में एक कट्टी पे रोज़ का 5 रुपये खर्चा आ रहा है और महीने का 150 रुपया। जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, वेटनेरियन जो यहाँ पे हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो 199 रुपये, तकरीबन 200 रुपया एक कट्टी के ऊपर माहाना हमारी आ रही है। और ये बता दूं कि यहाँ पे चूँकि गायों का फार्म भी है तो डॉक्टर साहब गायों को भी देखते हैं और साथ में कट्टियों को भी देख लेते हैं, इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट यहाँ पे मैनेज हो जाती है। पहले महीने में जो मेडिसिन की कॉस्ट इन पे आई है, ज़्यादातर अल्लाह का शुक्र है डायरिया का कोई इतना मसला रहा नहीं इनको, लेकिन जो प्रोटोकॉल किए गए वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इनको वो विटामिन AD3 के शॉट लगे, ब्यूटालेक्स का शॉट लगा, सेफकोइन का शॉट लगा। तो वो जो वैक्स मेडिसिन की मद में इन पर ख़र्चा हुआ है जी वो है 760 रुपये 1 महीने का। तो ये पहले महीने का ख़र्चा मिला लें आप, जिसमें लेबर भी है, बिजली भी है, आपका वेटनेरियन भी है, और सारी चीज़ें मिला के ये 17,303 रुपये पहले महीने का खर्चा है जी। इसमें अगर आप इनकी 8,000 रुपये कॉस्ट ऊपर डालें परचेज़ की तो ये बन जाता है 25,303। और वो कट्टियाँ जो 10,000 कीमत ख़रीद में आई हैं वो बन जाती हैं 27,330। मतलब आप ये कह सकते हैं कीमत ख़रीद के साथ एवरेज जो है वो 25,000 रुपया पहला महीना इन पर लग चुका है। और इस वक्त जो एवरेज वेट था बच्चों का जब इनको ख़रीदा गया, जब ये फार्म पर आए, तो वो 34 किलो था जी। इसमें बच्चे को 8 दिन के थे, कोई 10 दिन के भी थे, कोई छोटे बच्चे भी थे, ठीक है। तो एवरेज वेट जो फार्म पर बच्चे आए हैं वो था जी 34। और इस वक्त जो एवरेज वेट चल रहा है इस वक्त जो जितने खड़े हैं, तो इनका इस वक्त एवरेज वेट है 51। इसमें 51 से ऊपर वाले भी होंगे, 51 से नीचे वाले भी होंगे। औसत वज़न जो है इस वक्त 51 है। मैक्सिमम ग्रोथ जो किसी बच्चे ने की है वो है जी 910 ग्राम। ये दिखा सकते हैं 910 ग्राम वेट किसका है भाई? इससे ज़्यादा इसने वेट गेन किया है जी 910 ग्राम, एग्जाम्पलरी वेट गेन है। और जिस बच्चे का सबसे 375 ग्राम, और जो एवरेज वेट गेन जो रोज़ाना का बढ़ा है जी वो 560 ग्राम बढ़ा है जी सारी कट्टियों का। अगर औसत बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 910 ग्राम, कम से कम 375 ग्राम। अब मैं आपको बता देता हूँ दूध के हवाले से कि दूध यहाँ पे कैसे तैयार किया जाता था, इनको कैसे दिया जाता था। तो इसमें बता दूँ कि जो दूध में ये गाय का दूध पिलाते थे पहले महीने में, और उसमें जो है आपका मिल्क रिप्लेसर शामिल करते थे। मिल्क रिप्लेसर का जो बैग है वो 14,000 रुपये का बैग था जी, 25 किलो का, मतलब 560 रुपये किलो बन जाता है। और गाय का दूध जो इनको पिलाया जा रहा था वो 85 रुपये लीटर जो है पिलाया गया था। तो ये दूध तैयार कैसे करते थे? 1 किलो जो है वो लेते थे मिल्क रिप्लेसर, उसको 3 लीटर पानी में मिक्स करते थे और उसमें 10 किलो दूध मिक्स कर देते थे। तो ये टोटल 14 लीटर बन जाता था। और इस 14 लीटर में से 2.5 लीटर जो है
ये बच्चों को रोज़ाना पिला देते हैं 1.25 किलो सुबह और 1.25 किलो शाम। तो ये तकरीबन 251 रुपये 79 पैसे बन जाते हैं एक बच्चे के रोज़ाना के जो एक्सपेंसेस हैं। काफ स्टार्टर जो है वो इनका जो इन्होंने बनाया है वो 60 रुपये किलो इनको कॉस्ट कर रहा है और तकरीबन 15 रुपये मतलब पाइया, एवरेज पाइया खाया। बच्चे, छोटे बच्चों ने बहुत कम खाया, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो डेफिनेटली उनकी खुराक बढ़ जाती है। अभी बच्चे जो हैं हमारे प्रोजेक्ट के दूसरे महीने में दाखिल हो चुके हैं और इस दूसरे महीने में जो तब्दीलियां की हैं अभी तक, एक तो इनका रिप्लेसर बंद कर दिया है, अब ये टोटल गाय का दूध पी रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पी रहे हैं और कोई ऐसा कोई डायरिया का या कोई और मसला नहीं है। दूसरा, इनके आगे हल्की सी तूड़ी और ये जो हमारा जो काफ स्टार्टर है वो इनके आगे 24 घंटे पड़ा रहता है, इसको ख़त्म नहीं होने दिया जाता। वो पीछे साफ़ पानी जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है, साफ़ पानी भी ये पीते जा रहे हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट चलता जा रहा है, हर महीने इंशाल्लाह इसी तरह आपको इसके बारे में पूरी आगाही देते रहेंगे। तो पहले महीने का रिज़ल्ट मैं आपसे फिर शेयर कर देता हूँ कि हमारा आने वाला ख़र्चा बच्चों पे 17,000 रुपये, 8,000 कीमत ख़रीद डाल लें तो 25,000, 10,000 कीमत ख़रीद डाल लें तो हमारा 27,000 रुपये इस पर बन जाता है। इसके बाद 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं जी अभी तक, और वो जो एक्सपायर हुए थे वो आते ही कुछ दिनों बाद एक्सपायर हो गए थे। अभी अल्लाह का शुक्र है को 20-22 दिन से एक्सपायरी यहाँ पर नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैक्सिमम वेट गेन 900 ग्राम से ऊपर है, मिनिमम वेट गेन जो है वो 350-400 ग्राम है, एवरेज वेट गेन जो है वो 560 ग्राम है। अभी इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे, अगले महीने दोबारा वेट करेंगे। अब चूँकि गर्मी का स्पेल भी दाखिल हो चुका है, गर्मी को भी हमने देखना है, इस गर्मी के मौसम में वेट गेन इनका कैसा आता है वो भी आपसे शेयर इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं महीने के महीने आपको बताते जाएंगे। फ़िलहाल हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि इस दफ़ा इस महीने में इंशाल्लाह इनको HS की वैक्सीन भी करवाएंगे, ये हमारा टारगेट है जी। अप्रैल में ही इनको HS की वैक्सीन करवा दी जाएगी और गाय का दूध इनको पिलाया जा रहा है। टोटल कुछ दूध की मिकदार बढ़ा दी गई है। दूध कितना कर दिया दूध आपने? अभी जो दूध पिला रहे हैं 2.5 किलो बढ़ा दिया, कितना कर दिया? मतलब 3 किलो कर दिया आपने जी। दूध की मिकदार डॉक्टर साहब से पूछा, वो बढ़ा दी गई है। जो पहले 1.25 किलो सुबह और 1.25 किलो शाम थी, अब उसको बढ़ा के 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम कर दिया गया है। अब इस महीने में जो अखराजात आएंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये जो कटियाँ खड़ी हैं डॉक्टर साहब दिखा दें, ये पिछले प्रोजेक्ट के अंदर थी जी, और इनको आए को तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। और इस वक्त ये जो ग्रुप खड़ा है, इस ग्रुप का वज़न 225 किलो से ऊपर है इन सारी कटियों का। और वो कटियाँ जो हैं वो भी इनके साथ ही आई थी, लेकिन उनका वज़न जो है इस ग्रुप के मुकाबले में थोड़ा सा कम है, इसलिए 2 ग्रुप बना दिए गए हैं। हमारा टारगेट ये है कि ये कटियाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ सितंबर में इनको हमने प्रेग्नेंट करना है। कुछ कटियाँ ऐसी भी होगी, कुछ पहले हो जाएंगी। जैसे ये कटी खड़ी है, ये वाली, ये माशाल्लाह इस वक्त 250 से ऊपर होगी बड़े आराम से, और 350 किलो पे हम इसको ब्रीडिंग के काबिल जो है, हम समझते हैं कि इसको ब्रीडिंग 350 किलो पे कर लेनी चाहिए। इनका भी वेट होता जा रहा है, किसी दिन आपको इनकी भी पूरी फिजिबिलिटी जो है वो आपसे इनकी भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो पहले 5 महीने हैं वो हमारी नज़र से चूँकि नहीं गुजरे, और यहाँ पर जो कटियाँ अभी नई कटियाँ आई हैं इनकी हर डिटेल वो हमारे सामने है, जो हम आपसे शेयर करते जा रहे हैं। ये आपको दिन ब दिन जैसे टाइम गुजरता जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते जाएंगे। अब यहाँ पे एक ग्रुप कटियों का ये है, ठीक है जी, एक ग्रुप कटियों का वो खड़ा है, इनकी भी ग्रुपिंग की गई है। वो जो परली साइड पे कटियाँ खड़ी हैं ये कुछ बड़ी हो गई हैं पहले से, ठीक है, और वो कटियाँ कुछ छोटी हैं। तो जैसे ये कटियाँ इनके एज ग्रुप के हिसाब से, इनके दूध के हिसाब से, इनके वज़न के हिसाब से इनके ग्रुप भी यहाँ पे बना दिए गए हैं, ताकि एक दूसरे के साथ ये है ये प्रॉब्लम में ना जाए। वैसे मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, ये छोटी जी है, इसको भी अगर आप निकाल के वहीं कर दें तो शायद अच्छा होगा आपके लिए। वैसे से निकल के आ गई है, वैसे निकल के आ गई है। ये इसको ना, ये जो ये वाली है, ये छोटी सी बलूंगड़ी सी जो है, इसको निकाल के आप वो परले ग्रुप में कर दें, ताकि यहाँ इस ग्रुप में शायद ये पूरी एडजस्ट नहीं कर पाएगी अच्छी तरीके से। नहीं जी, पहला महीना हमने वाइंड अप कर दिया, टोटल डिटेल आपके हवाले कर दी। कोई सवाल वर्ज़ ज़हन में हो, पूछना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कटियों के हवाले से, अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने कटियाँ लेनी बंद कर दी हैं। जो 45 ली थी, 2 मर गई, 43 रहेगी, इन्हीं को लेके आगे चलेंगे। ये कुछ 30 के करीब ये खड़ी हैं। और दूसरे नंबर पे आप लोग अगर कटियाँ लेना चाहते हैं तो 2 बातों का ख्याल रखें। मार्केट से कटी वो लेनी है जो हशाश बशाश हो, जिसका वज़न 30 किलो से ऊपर हो, 30 kg प्लस हो,
और जो एक्टिव हो, दौड़ फिर रही हो, ऐसी जानवर को लीजिएगा। वो जानवर जिसको पकड़ के उठाना पड़े, खुद चलाना पड़े, ऐसे जानवर को लेने से अवॉइड करें। हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया सिर्फ ये था, जैसे ही यहाँ पर कटियाँ आती थी, इन्होंने बंदा रखा हुआ है जो इनको कटियाँ सप्लाई करता है, तो कटी जैसे ही फार्म पे आती थी उसको वज़न किया जाता है। वज़न करने के बाद देखा जाता है क्या ये हशाश वशाश है, क्या ये एक्टिव है, उसको उसी बेसिस पे जो है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया गया। जी आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।